नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग JCERT के क्लास 6 के विज्ञान का पाठ सजीव एवं उनका परिवेश पढ़ने जा रहे हैं। यह इस पाठ का चौथा और अंतिम वीडियो है। इसके पहले के 3 वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा और समझा था। इस वीडियो में हम लोग पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधे एवं जंतुओं जो स्थल में निवास करते हैं उनके आवास को क्या कहते हैं? स्थल में निवास करने वाले आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। मछलियां पानी में किसके द्वारा सांस लेती हैं? जिस तरह से हम लोग नाक से सांस लेते हैं, इसी तरह मछलियां पानी में गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं। मृदा, जल, पत्थर, ताप किसी आवास के कौन से घटक हैं? तो मृदा, जल, पत्थर, ताप ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, तो ये किसी आवास के अजैव घटक हैं। याक को किस से बचाने के लिए उसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है? याक कहाँ पाया जाता है बच्चों? पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों पर जहाँ हिमपात होता है और बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड से बचने के लिए उसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है। प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक जंतु जमीन और जल दोनों में रहता है। जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है, मतलब उभयचर जंतु है। इसकी एक पूंछ होती है और शरीर पर शल्क होते हैं। तो यह कौन सा जंतु है? पहला विकल्प है शार्क। शार्क जल में रहती है, जमीन पर नहीं रहती, तो यह सही जवाब नहीं होगा। मेढक, मेढक जमीन और पानी दोनों में रहता है और मेढक जब टैडपोल अवस्था में होता है तो इसकी पूंछ भी होती है, लेकिन मेढक के शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते। मेढक का शरीर चिकना होता है, इसलिए मेढक भी सही विकल्प नहीं है। मछली, मछली पानी में रहती है, जमीन पर नहीं रहती है, तो मछली भी सही विकल्प नहीं है। अब बच गया मगरमच्छ। तो मगरमच्छ जमीन पर भी रहता है, पानी पर भी रहता है। मगरमच्छ की एक लंबी पूंछ भी होती है और मगरमच्छ के शरीर पर शल्क भी पाए जाते हैं, तो इसका सही विकल्प है मगरमच्छ। चलो अब प्रश्न संख्या 3, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। क और ख को मिलाना है। तो खंड क में जो शब्द आए हैं, मेढक, वृद्धि, प्रजनन, पोषण, उत्सर्जन और संवेदनशीलता, इन्हें मिलाना है खंड ख के शब्दों से। भोजन करना, हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, शरीर का आकार बढ़ना, अंडा देने वाला जंतु, अंडे या बच्चे देना और अंधेरे में रस्सी देखकर डर जाना। तो मेढक अंडा देता है, तो मेढक का सही मिलान हुआ अंडा देने वाला जंतु। वृद्धि का मतलब आकार का बढ़ना, तो वृद्धि का मिलान करेंगे हम लोग शरीर का आकार बढ़ना। प्रजनन मतलब अपने जैसी संतानों को जन्म देना, तो प्रजनन का मिलान करेंगे अंडे या बच्चे देना। पोषण का मतलब खाना खाना, तो पोषण को मिलाएंगे भोजन करना। उत्सर्जन हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और चूंकि ये पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक है, अतः इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उत्सर्जन का मिलान होगा हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। और संवेदनशीलता मतलब किसी भी वस्तु से डर जाना, तो संवेदनशीलता को मिलाएंगे अंधेरे में रस्सी देखकर डर जाना। चलो अब प्रश्न संख्या 4, विभिन्न जंतुओं की तरह एक कार भी गति करती है, किंतु इसे सजीव नहीं माना जाता। क्यों?
अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। हम लोगों ने जाना कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण में एक लक्षण है गति। तो कार गति करती है, लेकिन फिर भी हम लोग कार को सजीव नहीं मानते हैं, निर्जीव मानते हैं। क्यों? कार की गति को मनुष्य द्वारा बढ़ाया या घटाया जाता है, मतलब कार की गति को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु जीव जंतु के शरीर में गति पोषक तत्व के जैविक क्रिया से उत्पन्न होती है। जैविक क्रियाओं के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके कारण जीव जंतुओं के शरीर में गति होती है और इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए कार को गति करने के बावजूद निर्जीव ही माना जाता है। प्रश्न संख्या 5, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? मरुस्थल का मतलब जहां वर्षा बहुत कम होती है, अर्थात जहां पानी की कमी होती है। तो यहाँ पर वैसे पौधे पाए जाते हैं जो कम पानी में भी जीवित रह जाते हैं, जैसे कि कैक्टस। तो कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए निम्न प्रकार से अनुकूलित है। कैक्टस की जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती हैं और बहुत गहराई से भी भूमिगत जल को अवशोषित कर लेती हैं। कैक्टस का तना मोटा और मांसल होता है, जिसमें जल संचित होता है, जल जमा रहता है। कैक्टस के तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम होते हैं, जिनके कारण जल के वाष्पन की क्रिया बहुत कम होती है। और कैक्टस की पत्तियां छोटी शल्कपत्र या कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिसके कारण इनका सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है और जल के वाष्पन की दर घट जाती है और जल का वाष्पन कम से कम होता है और कैक्टस मरुस्थल में भी बहुत आसानी से जीवित रह जाता है। प्रश्न संख्या 6, शेर का कौन सा अनुकूलित लक्षण उसे शिकार करने में सहायता करता है? तो बच्चों, हम लोग जानते हैं शेर घास स्थल या जंगलों में पाया जाता है। तो शेर का रंग हल्का भूरा होता है, जिस कारण यह आसानी से झाड़ियों में छिप जाता है। शेर के पैर और जबड़े काफी मजबूत होते हैं और दांत बड़े बड़े होते हैं। तो अपने मजबूत जबड़ों और दांतों की सहायता से यह शिकार को पकड़कर बहुत ही आसानी से चीर फाड़ कर सकता है। शेर की आंखें चेहरे पर सामने की ओर होती हैं, जिससे यह अपने शिकार को ठीक से देख सकता है और बहुत ही आराम से सही जगह पर हमला कर सकता है। इस तरह शेर में ये अनुकूलन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 7, आपके बगीचे में एक गुलाब का पौधा है, आप किस तरह इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं? मतलब एक गुलाब के पौधे से कई गुलाब के पौधे उगा सकते हैं। कैसे? तो हम गुलाब के पौधे की टहनी को काटकर अलग कर लेते हैं। गुलाब के पौधे की एक मोटी टहनी को 45 डिग्री के कोण पर काटते हैं, जिसे हम लोग कलम कहते हैं। इस कटी हुई मोटी टहनी को कलम कहा जाता है। अब इस कलम को किसी भी दूसरी जगह में, जमीन में या गमले की मिट्टी में लगा देते हैं और जब हम लोग नियमित रूप से पानी देते हैं तो कुछ ही दिनों में उस कलम से नए पौधे निकलते दिखाई देते हैं। इस तरह हम एक गुलाब के पौधे से कई गुलाब के पौधे उगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण परिलक्षित होते हैं। मतलब वह वस्तु निर्जीव होती है लेकिन उसमें सजीवों के 2 विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। तो इसका उदाहरण है आकाश में बादल। आप लोगों ने बच्चों बादल को देखा है। बादल आकार में वृद्धि भी करता है, जैसे कि सजीवों में वृद्धि होती है, और बादल आकाश में गति भी करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक आता और जाता है। तो बादल निर्जीव है लेकिन इसमें सजीवों के 2 लक्षण वृद्धि और गति पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी? अर्थात ये वस्तुएं अभी निर्जीव है लेकिन किसी समय ये सजीव का अंश थी। तो इसमें पहला विकल्प दिया है दही। दही किससे बनता है बच्चों? दूध से।
और दूध कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस, बकरी जैसे जंतुओं से। मतलब कि दूध सजीव के शरीर से मिलता है। तो दही किसी समय सजीव के शरीर का अंश था, तो यह सही है। मिट्टी कैसे बनती है बच्चों? चट्टानों के टूटने फूटने से, और हम जानते हैं कि चट्टानें निर्जीव होती हैं, इसीलिए मिट्टी सजीव का अंश नहीं है। ऊन कहाँ से पाया जाता है? भेड़ के बालों से, और भेड़ सजीव है, इसीलिए ऊन भी किसी समय सजीव का अंश है। रबड़ के पेड़ के दूध से रबड़ बनता है, और रबड़ का पेड़ सजीव है, तो रबड़ भी सही विकल्प होगा। नमक समुद्र के पानी से वाष्पन की क्रिया के फलस्वरूप बनता है, पानी निर्जीव है, इसीलिए नमक सही विकल्प नहीं है। रेशम के कीड़ों से पाया जाता है, बनाया जाता है, और रेशम के कीड़े सजीव हैं, तो रेशम सही होगा। सेब के पौधे से मिलता है, और सेब का पौधा सजीव है, इसीलिए सेब सही जवाब होगा। तो इसके सही उत्तर है दही, ऊन, रबड़, रेशम और सेब। प्रश्न संख्या 10। घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा जंतुओं में गति की महत्ता। घास के मैदानों में पेड़ों की संख्या बहुत कम होती है। पेड़ों की संख्या कम होने के कारण जंतुओं के छिपने की जगह बहुत कम होती है, इसलिए शिकारियों से अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व के लिए, मतलब अपने आप को जीवित रखने के लिए, पशुओं को बहुत तेज गति से भागना पड़ता है। इसके लिए प्रकृति ने उन्हें लंबी और मजबूत टांगे दी हैं, जिससे वे बहुत तेज गति से भाग सकें। लंबे कान दिए हैं, अपने लंबे कानों की सहायता से वे बहुत दूर से ही शिकारियों की आहट को सुन सकते हैं और सतर्क हो जाते हैं। आंखें दी हैं जो पार्श्व में देख सकती हैं, और ये सभी लक्षण हिरण में पाए जाते हैं। तभी तो हिरण बहुत तेज दौड़ता है और जल्दी से शेर उसे अपना शिकार नहीं बना पाता है। तो इस तरह बच्चों, हम लोगों का यह पाठ सजीव एवं उनका परिवेश समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे विज्ञान के किसी नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।